ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं और इसके माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय क्या है, कैसे हैं, किस तरह से वो अलग अलग तरह की पर्याय होती हैं, ये सब अपन समझ रहे हैं। वास्तव में वस्तु व्यवस्था है ये वस्तु व्यवस्था अपने को समझना चाहिए कि अपन भी, आत्मा भी एक वस्तु है। वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। द्रव्य गुण पर्याय है तो गुण कैसे, पर्याय कैसी, ये समझना जरूरी है। और फिर उनकी अपेक्षा से वस्तु उसी समय, एक ही समय में उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है, द्रव्य रूप भी है, ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं इससे। वस्तु की सिद्धि इनसे होती है। जो विपरीत नजर आ रहे हैं अपने को, जैसे उत्पाद और व्यय दोनों विपरीत नजर आते हैं, लेकिन वस्तु की सिद्धि इनसे ही होती है। विरुद्ध अनेक धर्मों के माध्यम से ही यहाँ पर वस्तु की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती। ये अपन इस 172वें छंद में देख रहे हैं। एक बार छंद बोल लेते हैं। एकमेक क्षणे सिद्धम द्रव्योत्पाद व्ययात्मकम, अबाधितान्य तत्प्रत्यय अन्यथानुपपत्तितः। एक वस्तु है एक काल में द्रव्योत्पाद विनाश स्वरूप, हे प्रमाण से सिद्ध अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप। कितना सीधा अनुवाद कर दिया। हे प्रमाण से सिद्ध अन्यथा सिद्ध न होता वस्तु स्वरूप, कि अन्य प्रकार से ये वस्तु स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य प्रकार से कैसा? अन्य प्रकार जैसे अन्य मत में बताए जाते हैं, और प्रकार बताए जाते हैं कि वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है, तरह तरह की बातें उसके अंदर आती हैं। तो उस तरह से तो कभी वस्तु की सिद्धि होती नहीं। वस्तु की सिद्धि तो जैसा अपने जैन दर्शन में बताया है उस अनुसार ही होती है ना। देख लो ना, वास्तव में देख लो। अपन देखते हैं जगत में भी सारी वस्तुओं का रूप बदलते हुए देखते हैं, वस्तु कायम रहती है ना। उत्पाद और व्यय लगातार होते रहते हैं, लगातार वो पर्याय बदलती रहती हैं, वस्तु उनमें कायम रहती है, स्पष्ट रूप से देखने में आता है। और नित्य है अनित्यता, ये दोनों इस तरह से चलती रहती है। कल अपन ने सूक्ष्म और स्थूल पर्यायों के संबंध में बात की थी, काफी विस्तार से चर्चा हो गई थी, है ना। उसमें इतना तो स्पष्ट हो गया अपने को कि ये पर्याय द्रव्य की भी होती है और गुण की भी होती है। तो एक ही द्रव्य में अनंत अनंत पर्याय एक ही समय होती हैं, लेकिन एक गुण की एक ही पर्याय रहेगी। अथवा द्रव्य पर्याय भी जो हम कहेंगे, वो द्रव्य पर्याय भी एक द्रव्य की तो एक ही रहेगी, ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, जिनके दूसरा नाम थे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, है ना। गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय, द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय। उसमें भी स्वभाव रूप और विभाव रूप ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। चलो देखते हैं ये भावार्थ जो बच रहा है अभी अपना थोड़ा सा। 166 का आएगा ये, हाँ 165 के नीचे 165 पेज पर नीचे है ना। छंद तो 172 चल रहा है। क्या कह रहे हैं? या ही प्रकार सर्व जीवादिक वस्तु, सारी ही जीवादि वस्तुएं। कौन कौन जीवादि में? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सारी वस्तुएं, जगत में जितने भी पदार्थ हैं जिनसे मिलकर के ये विश्व बना हुआ है, वो सभी वस्तु कैसी हैं? स्थूल पर्याय एक समय विषय, स्थूल पर्याय नहीं करी व सूक्ष्म पर्याय नहीं करी, उत्पाद व्यय द्रव्यपना को धारे है। स्थूल पर्यायों के माध्यम से अथवा सूक्ष्म पर्यायों के माध्यम से वो उत्पाद व्यय द्रव्यपने को धारण करती। ताते एक वस्तु विषय नित्य अनित्यपना सिद्ध भया, है ना। ये एक वस्तु पे घटित कर लो तो बाकी सब पे भी घटित हो जाएगा। ऐसे ही
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत्तापना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा नास्तिपना मानना। अब ये दूसरा भंग आ गया। अभी तो अपन ने क्या देखा था, नित्यपना और अनित्यपना। उत्पाद और व्यय ये अनित्यता, और द्रव्य वो नित्यता, अथवा पर्याय, पर्याय देखो तो अनित्य, और द्रव्य और गुण नित्य। इस तरह से तो नित्यता और अनित्यता को समझा अपन ने। एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में नित्यता भी है, एक ही वस्तु, उसी वस्तु में अनित्यता भी। अब सत और असत की अपेक्षा देखें कि किस अपेक्षा से सतपना और किस अपेक्षा से असतपना है? क्या है अस्तित्व और क्या है नास्तित्व? वही वस्तु। बोलो, यही पेंसिल, ये पेंसिल अभी इसी समय है भी और नहीं भी है, कि कैसे है और कैसे नहीं है। तो कह रहे हैं कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये जो वस्तु है, ये वस्तु ये खुद के द्रव्य की अपेक्षा है, अन्य द्रव्य अपेक्षा नहीं है। माने ये पेंसिल है, ये पुस्तक नहीं है ना। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो ये यहाँ पर है, अन्य जगह पर नहीं है, ये नास्ति होगी। इस काल में ये इस रूप है, अन्य काल में नहीं है। और जो भी इसके भाव हैं, स्पर्श गंध वर्ण आदि जो भी गुण हैं, वो इसके हैं, अन्य के नहीं, अथवा अन्य के जो हैं वो इसके नहीं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रत्येक वस्तु है, खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रत्येक वस्तु है। ये तो हुआ द्रव्य का अस्तित्व, ठीक है। और द्रव्य में नास्तित्व धर्म भी है, नास्ति धर्म भी है कि है ना, अन्य की तरफ से है। अन्य की तरफ से वो नहीं पना आ जाएगा, वो नास्ति आ जाएगी अन्य की। क्या इसकी तो अस्थि, स्वयं की अस्थि और पर की नास्ति। खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अस्थि, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति। अरे आप रूप से हो, अन्य दूसरे व्यक्ति रूप से नहीं हो, तो नहीं पना भी शामिल है ना अपना। अन्य से नहीं पना और स्व से है पना, अस्थि पना, अन्य का नास्ति, है ना। ऐसे ही आप आपके घर में हो, दूसरे के घर में नहीं हो, तो नहीं होने का धर्म भी अपने में। ये गुण नहीं है, ध्यान रखना, ये धर्म है। गुण और धर्म में अंतर होता है। धर्म परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे अस्थि धर्म नास्ति धर्म, है ना, नित्य धर्म अनित्य धर्म। तो धर्म वास्तव में वस्तु का स्वभाव एक तरह से, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के द्वारा वो धर्मों की सिद्धि होती है, अथवा उल्टा भी कह सकते हो, उन धर्मों के द्वारा उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सिद्धि। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं, एक वस्तु में नित्य नित्यपना सिद्ध हुआ, ऐसे ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत्तापना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तिपना माननो, है ना। अन्य द्रव्य के क्षेत्र काल भाव आदि की अपेक्षा से नास्तित्व है, स्वद्रव्य के क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्तित्व है, ठीक है। और देखो, एक ही पुरुष को यह द्रव्य सो पुरुष है, यह द्रव्य सो पुरुष नहीं, सोई पुरुष इस क्षेत्र विषय है, इस क्षेत्र विषय नहीं, इस काल विषय है, इस काल विषय नहीं, ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूपमय नहीं, ऐसे मानिए। ये उदाहरण आ गया ना, जो भी अपन ने पेंसिल के ऊपर घटाया, वैसे ही यहाँ पे पुरुष के ऊपर, मनुष्य के ऊपर लगा दे, या भी स्वयं के ऊपर लगा करके देख लो, है ना। हम खुद रूप से हैं, अन्य द्रव्य रूप से नहीं है। हम हमारे क्षेत्र में, हमारा जो घर है यहाँ पर है, दूसरे के घर में नहीं है। हम इस काल में हैं, इस समय में हैं। कौन सा सन वो लिखता है ना, जैसे किसी की तस्वीर पे लिखा रहता है पैदा होने का सन और वो मौत का सन, कि ये 2000 से 2021 तक, क्या कोई 21 साल में मर गया हो तो 2000 से 2021 तक, तो ये काल है उसका। इस काल में वो है, अन्य काल में वो नहीं है। बोलो, आज की तारीख में आप हो ना, है आप हो, माने ये जो पर्याय है मनुष्य पर्याय, ये है। और 100 साल पहले की तारीख ले ले मैं तो उस काल में नहीं है हम। सन 1900 में हम नहीं है, सन 2021 में हम हैं, ठीक है। ऐसे ही भाव की बात ले लेना, ऐसे स्वरूपमय है, ऐसे स्वरूपमय नहीं है। क्या इस रूप है, इस रूप नहीं। जैसे
अभी आपके ये धर्म समझने की बात आई, या ये धर्म समझने का भाव हुआ, आत्मानुशासन समझने का भाव हुआ, तो अभी आत्मानुशासन समझने के भाव रूप हम हैं, अभी अन्य रूप हम नहीं, अभी खाने के भाव रूप हम नहीं है, अभी कोई दूसरे क्रोध मान माया लोभ आदि विशेष रूप से करने रूप हम नहीं है। इस वक्त आत्मानुशासन समझने रूप है। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ऐसे मानिए है, ताते हैं एक ही वस्तु युगपत, युगपत माने एक साथ, एक ही वस्तु युगपत सत्ता असत्ता रूप है। ये सत्ता और असत्ता की बात, सत और असत की बात आई थी ना अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखी। तो खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी अस्थि है, अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी अस्थि नहीं है। तो सत रूप भी हो गई वस्तु, असत रूप भी हो गई। खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है ना। आप आपकी रसोई में बना हुआ भोजन करोगे, आपके पड़ोसी की रसोई में बना हुआ भोजन नहीं करोगे। कि बोलो चावल है कि नहीं है, कि हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरे के कि दूसरे के होंगे, अथवा हमारे यहाँ है दूसरे के यहाँ नहीं है, कि हमारी रसोई में बने उनकी रसोई में नहीं बने। तो चावल की सत्ता यहाँ है, चावल की सत्ता वहां नहीं है। ऐसा बिल्कुल सीधा है। अभी अपन ने पेंसिल के उदाहरण से, या वो समझ लीजिए इस मनुष्य के उदाहरण से, और भी उदाहरण देख करके इस तरह से ले सकते हैं, किसी भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो सत्ता रूप असत्ता रूप दोनों तरह से है, एक ही वस्तु, बोलो एक ही वस्तु, वही वस्तु सतरूप भी है ना। आप स्वयं एक वस्तु हो, तो आप स्वयं हो खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं हो। तो अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आप असत हो। ये वस्तु असत भी होती है, हमने तो सत द्रव्य लक्षणम पढ़ा था। अरे भैया उस सत में खुद का सत्व शामिल था, अन्य का शामिल नहीं था, है ना। तो अन्य की अपेक्षा तो असत ही कहलाता है। जब हम कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, तो वो सत्ता मात्र होने के कारण है, खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने के कारण है, अन्य की तरफ से सत नहीं है, अन्य की तरफ से तो हम नहीं है। अरे जब अपन तत्वों की बात करते हैं, 7 तत्वों की, तो वहां अपन कहते हैं ना कि जीव तत्व तो एक अकेले अपन, और अपने को छोड़ के बाकी सब जीव कैसे हैं, कि वो मेरा जीव तत्व नहीं है, वो तो अजीव तत्व में शामिल हो जाएंगे। कि जीव भी हाँ, कि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि वो जीव द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, जीव तत्व की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझ में आता है ना। द्रव्य अपेक्षा तो वो जीव है, उसकी मना नहीं, क्यों, क्योंकि जिसमें भी ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है वो जीव द्रव्य है। लेकिन जीव तत्व किसका नाम, कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए वो जीव तत्व। तो वो तो अकेला मैं ही हूँ, बाकी सब नहीं है। तो बोलो बाकी सब है या नहीं है? ये है, वो उनके में है, वो मुझ में नहीं है। या मैं मुझ रूप हूँ, मैं उन सब रूप नहीं हूँ। तो मेरा खुद से सतपना है, मेरा उन सबसे असतपना है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से एक ही वस्तु सतरूप भी होती है और असत रूप भी होती है। अब बात करते हैं कि सतरूप कब होती है और असत रूप कब होती है? तो क्या कहा यहाँ? युगपत, युगपत माने एक साथ, है ना, साथ साथ ही, उसको बोलते हैं युगपत। युगपत माने उसी टाइम पर, एक साथ ही, एक ही समय पर। तो जिस समय वस्तु में सतपना है, उसी समय वस्तु में असतपना भी। समझ में आ रही है बात? अरे जिस समय ये लकड़ी, इसका सतपना, जिस समय ये लकड़ी रूप है, उस समय ये पुस्तक रूप तो नहीं है ना, है? उस समय ये कुछ और रूप तो नहीं है ना, ये कुर्सी टेबल रूप तो नहीं है ना, ये अपने चौकी रूप तो नहीं है ना, ये पेंसिल रूप तो नहीं है ना। तो इसमें सतपना है खुद की तरफ से, और असतपना है अन्य की तरफ से। इसी समय है ना ये सतपना और असतपना, इसी समय इसका इस लकड़ी रूप होना, ये लकड़ी के गुट्टे रूप होना, इसका ये सतपना, अन्य रूप से नहीं होना, ये इसका असतपना। समझ में आ रही है बात? कोई बालक है, लड़का है कोई, कि उस समय वो लड़का रूप ही उसकी पर्याय है, उस समय वो लड़का रूप है, उस समय वो लड़की रूप नहीं है, उसी समय है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले समय में तो है पना आएगा, फिर अगले समय में नहीं पना आएगा। कि जिस समय वो लड़का है उसी समय वो लड़की नहीं है। बात समझ में आ रही है?
जिस समय अभी ये मनुष्य पर्याय है, इसी समय देव पर्याय नहीं है। तो ये सतपना और असतपना एक साथ घटित होता है किसी भी वस्तु में। अपन ने ये पर्यायों पर उदाहरण लगा करके देखा है ना, जैसे पर्याय में भी देख सकते हैं, क्योंकि वस्तु के जो धर्म है आखिरकार वो नजर तो पर्यायों से ही आएंगे, पकड़ तो पर्यायों से ही आएंगे। तो ये विरुद्ध धर्म है, और विरुद्ध धर्म एक एक करके नहीं होते, एक साथ रहते हैं, एक ही साथ। और ले उदाहरण, शक्कर मीठे रूप है, जिस समय शक्कर मीठे रूप है उसी समय शक्कर चरखे रूप नहीं है ना, खारा रूप नहीं है ना, तीखे रूप नहीं है, खट्टे रूप नहीं है, मीठे रूप है। तो मीठे रूप से उसी समय में वो है ना, अस्ति, ये सत, और चरखे रूप नहीं है, ये असत। समझ में आ रहा? कोई कठिन नहीं है ऐसा, बिल्कुल कोई ऐसा विशेष दांव पेच नहीं है इसके अंदर, आसानी से समझ में आने जैसा है। तो क्या कहा, सोई पुरुष है ना, एक मिनट, एक ही पुरुष तो यह द्रव्य सो पुरुष है, ये द्रव्य सो पुरुष नहीं। सोई पुरुष इस क्षेत्र विषय है, इस क्षेत्र विषय नहीं, इस काल विषय है, इस काल विषय नहीं, ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूपमय नहीं। ये चारों आ गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ऐसे मानिए है, ताते हैं एक ही वस्तु युगपत सत्ता असत्ता रूप है। ये तो हो गई सत और असत की बात। इसी तरह से आगे देखो, बहुरी अंशी की अपेक्षा, देखो पहले नित्य नित्य की बात करी थी ना, उत्पाद वे द्रव्य के समय नित्य नित्य की बात करी थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपन ने सत असत की बात कर ली। अब और देखो, एक अनेक, बहुरी अंशी की अपेक्षा एक, अंशनी की अपेक्षा अनेक मानना। अंशी और अंश क्या चीज है? अंश माने क्या? अंश माने उसका हिस्सा, टुकड़ा, और जिसके वो अंश हो वो कहलाता है अंशी। छोटे से उदाहरण से समझ लो कि अपने शरीर के जो ये अंग हैं, उंगलियां हैं, नाखून है, हाथ है, पैर है, नाक, कान, मुंह इत्यादि, ये सब, ये पूरा शरीर है क्या? एक एक कि ये सब शरीर के अंश हैं, और वो पूरा शरीर, वो मनुष्य शरीर, वो अंशी है। समझ में आ रही बात? अंशी और अंश का अर्थ समझ में आया? जैसे यूं समझ लो, ये पुस्तक, तो ये पुस्तक क्या है कि ये पुस्तक तो हो गई अंशी, और इसका एक एक पेज वो हो गया उसका अंश। तो ये अंश और अंशी, समझ में आ रही है बात? अंश कौन है और अंशी कौन है? द्रव्य गुण पर्याय में से है कि द्रव्य की बात करें तो द्रव्य तो है अंशी, ठीक है, और जो उसके गुण हैं या उसकी पर्याय हैं वो है अंश। समझ में आ रही है बात? अंशों से मिलकर के अंशी बनता है। और उदाहरण दूं, भारत, पूरा अखंड भारत एक, ये हो गया अंशी, और ये राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, या ये अपने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या हो गए? उसके अंश। कैसे भी समझ लो, चाहे वो क्षेत्र की तरफ से समझ लो, चाहे काल की तरफ से, कैसे भी समझ लो। तो ऐसे पूरा द्रव्य, पूरा का पूरा अखंड द्रव्य है ना, बोलते हो ना आप, गुणों के समूह को द्रव्य के, गुण पर्याय व द्रव्य, गुण और पर्याय ये सब मिलकर के द्रव्य बनाते हैं। तो वो जो पूरा द्रव्य है वो तो है अंशी, और उसके जो गुण हैं या उसकी जो पर्याय हैं वो हो गई उसके अंश। ठीक है, तो क्या कहा कि बहुरी अंशी की अपेक्षा एक। अब ये बताओ, जीव कितना, मैं जो एक जीव हूं, तो ये जीव एक है कि अनेक है? कि द्रव्य की तरफ से देखें, द्रव्य की बात करें तो एक ही है पूरा द्रव्य। अच्छा, ज्ञान दर्शन चेतना वगैरह सब अलग अलग नहीं है कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व इत्यादि अनंत अनंत गुण हैं, तो अनेक रूप हो गया ना, या एक ही गुण की अनेक अनेक पर्याय हो गई। तो इसमें एकता भी, इसमें अनेकता भी, दोनों चीजें शामिल हैं। द्रव्य एक है कि अनेक है? एक भी है अनेक भी है। जब पूरे द्रव्य को पकड़ करके बात करें तो वो एक ही है, आया समझ में? और जब अलग अलग कर दे में हिस्से तो अनेक हो जाता है कि ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा, सुख सो आत्मा, चारित्र सो आत्मा, श्रद्धा सो आत्मा, तो कितने आत्मा हो गए हैं?
कि वो अलग अलग भेद करके देखा तो वो अनेक रूप हो गए, लेकिन ये सब मिलकर के वो एक आत्मा है, तो वास्तव में वो एक है। तो एक पना अनेक पना कब है? हमेशा ही है, युगपत है। ऐसा नहीं है कि पहले तो एक पना रहेगा और बाद में अनेक पना आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, एक पना अनेक पना। और देखो क्या कह रहे हैं, एक ही पुरुष को सर्व शरीर अपेक्षा एक भी कहिए और हस्त पाद आदि की अपेक्षा अनेक रूप भी मानिए है। ये उदाहरण आ जाएगा एक अनेक का, जो अपन ने पूरे शरीर पे घटित करा ना, कि पूरे शरीर को देख करके कहें तो एक, और अलग अलग देखें तो अनेक। जैसे एक उदाहरण आता है कई बार, क्या, वो कोई व्यक्ति डूब रहा था पानी में, अब बिल्कुल एकदम पानी में डूब ही गया मान लो। अब जो ढूंढने वाले लोग हैं, खोजने वाले लोग हैं, उनको इसे एकदम से एक उंगली दिखी, सिर्फ पानी के ऊपर उंगली दिखी। उंगली क्या दिखी? उंगली। तो क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं कि वो रही उंगली है? कह रहे वो रहा, वो व्यक्ति रहा, वो डूब रहा वो व्यक्ति है। वो कह रहे तुम उंगली देख रहे हो और उंगली देख करके कह रहे हो यही है, कि वो सब एक ही है। आया समझ में? वो अखंडित बना है, वो उंगली अलग से नहीं है। वो जो अंश है उंगली, वो उस अंशी के साथ ही है ना? वो अंश को छोड़, अंश के बिना अंशी नहीं होगा और उस अंशी के बिना अंश भी नहीं होंगे। पढ़ा ना अपन ने, गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो वो जो द्रव्य है वो गुण पर्यायवान ही होता है। और द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कि उस द्रव्य के बिना गुण भी नहीं होते, गुण में कोई दूसरे गुण नहीं होते, वो द्रव्य के आश्रय से वो गुण और पर्याय होती है। तो दोनों साथ ही रहते हैं, हमेशा वो एक साथ रहते हैं। तो ये वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप है। क्या क्या चीजें देख ली अपन ने? सबसे पहले नित्य नित्य, फिर सत असत, फिर एक अनेक भी आ गया ना, अंशी अंश में एक अनेक, ऐसा। ठीक है। तो ताते एक ही वस्तु युगपत एक अनेक रूप है, ऐसे ही तिस रूप है और तिस रूप नहीं भी है। वापस पीछे पहुंच जाओ, तद्रूप और अतद्रूप। तिस रूप है माने उस रूप है, तद्रूप है, और तिस रूप नहीं भी है माने अतद्रूप है, ऐसा तत्व भाषे है। ये वापस तोडरमल जी ने पीछे पहुंचा दिया, 171 में जो बात आई थी, है तद्रूप और अतद्रूप से वस्तु की सिद्धि, वो बात आ गई। ऐसे ही तिस रूप है और तिस रूप नहीं भी है, ऐसा तत्व भाषे है। सो यथा योग्य शास्त्र द्वार करी प्रमाणते अविरुद्ध अपेक्षाते सम्यक ज्ञानी जीव तैसे ही विचारे है। ये सम्यक ज्ञानी जीव इस तरह से विचार करता है कि वस्तु तदात्मक भी होती है, तद्रूप भी होती है, और अतदात्मक अतद्रूप भी होती है। कैसे होती है वो देख ले अपन। और कब होती है? क्रम से नहीं, एक साथ ही, उसी समय। जिस समय उसमें नित्यपना है उसी समय अनित्यपना भी है, जिस समय उसमें एक पना है उसी समय अनेक पना भी है, जिस समय उसमें सतपना है उसी समय असतपना भी है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, जिस अपेक्षा से सतपना है उस अपेक्षा से असतपना नहीं, जिस अपेक्षा से नित्यपना है उस अपेक्षा से अनित्यपना नहीं है। नित्यपने की अपेक्षा अलग, अनित्यपने की अपेक्षा अलग, सतपने की अपेक्षा अलग, असतपने की अपेक्षा अलग, भेद की अपेक्षा अलग, अभेद की अपेक्षा अलग, एक की अपेक्षा अलग, अनेक की अपेक्षा अलग, है ना? अगर अपेक्षा समझ ले में वो वस्तु के, और अपेक्षाएं क्या चीज है? वस्तु के उन धर्मों को बताने वाले नए ही तो हैं। वो अपेक्षाएं अगर समझ में आ जाए, वस्तु के वो जो किस हिस्से को पकड़ करके बात कर रहे हैं वो बात समझ में आ जाए, तो ऐसी गफलत ही खड़ी नहीं। अब बोलो, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? बोलो, हम हमेशा से हैं, हमेशा हैं या नहीं है? कौन है? ये नित्य है क्या? नित्य नहीं हो? नित्य है और अनित्य नहीं है। अरे नित्य, हम द्रव्य अपेक्षा जब बात करेंगे, आत्म स्वरूप की बात करेंगे, तो नित्य ही है। हाँ बिल्कुल सही है, कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य। किस अपेक्षा से? कथनचित माने किसी अपेक्षा से ना, तो कौन सी अपेक्षा से? कि हम द्रव्य की बात करें, द्रव्य को पकड़कर कहें तो नित्य है ना? क्योंकि हम तो निगोद में थे, जब भी थे, आज भी है, और अभी यहाँ से ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा तब भी रहेंगे। आया समझ में? चाहे देव में रहें, चाहे मनुष्य में रहें, चाहे नारकी रहें, चाहे तिर्यंक रहें, चाहे
सिद्ध पहुंच जाए, सिद्ध दशा हो जाए, तो भी हम तो रहेंगे ना। तो ये द्रव्य की तरफ से देख करके हम नित्य हैं ऐसा कहना चाहिए, ये समझना चाहिए। और जब हम पर्याय की तरफ देखें तो अरे क्या दम है, एक समय की पर्याय अभी छूटती है, तो ये अनित्यता भी है। आया समझ में? तो आत्मा नित्य है कि अनित्य है? कि हम द्रव्य स्वरूप की बात कर रहे हैं तो वास्तव में नित्य, और आत्मा को द्रव्य स्वरूप देख करके ही कथन किया जाता है। इसलिए अधिकांश जगह आपको यही कथन मिलेगा, कौन सा? कि आत्मा तो नित्य है ना। तो जब वो नित्य है ये कहते हैं तो समझ लेना कि वो अपना स्वरूप दिखा दिया है ना। तो वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता ये है कि हमारा स्वरूप तो हमेशा रहने वाला है और ये पर्याय बदलती रहती है। अच्छा ये बताओ, ये जो राग द्वेष आदि हुए ये नित्य हैं कि अनित्य हैं? है? कि कथनचित नित्य कथनचित अनित्य? हाँ, ये ध्यान रखना। जब अपन कह रहे हैं राग द्वेष, तो राग द्वेष क्या चीज है पहले ये पकड़ो। द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ये तो पर्याय है, और पर्याय तो अनित्य ही है, चिंता ही मत करना। अपेक्षा अपन ने पहले ही पकड़ ली, पर्याय है ये, तो पर्याय तो अनित्य ही है। समझ में ही बात? वहां मत घबराना, वहां पे बोल सकते हो आप ही, वहां पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या? पर्याय तो अनित्य ही है। क्यों? कि ये पर्याय का काम ही प्रत्येक समय पलटने का है ना। जब हम कह रहे हैं राग द्वेष कैसे हैं, हमने पूछा आत्मा कैसी, आत्मा कैसा है, क्योंकि नित्य भी और अनित्य भी, क्योंकि आत्मा तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। लेकिन जब हम कहें कि राग द्वेष कैसे हैं, तो राग द्वेष कोई द्रव्य नहीं है, राग द्वेष कोई गुण नहीं है, राग द्वेष तो उस चारित्र गुण की एक समय की पर्याय है, और पर्याय का काम हमेशा समाप्त होने का है, हमेशा बदलने का है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय लगा रहता है, इसलिए वो अनित्य है। ठीक है ना। अच्छा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है? नित्य है कि अनित्य है? बोलिए। केवल ज्ञान अनित्य है, क्योंकि वो भी एक समय की पर्याय है ना। हालांकि जब प्रकट होता है तो उसके बाद अनंत काल तक वैसी 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 पर्याय आती रहती है, लेकिन पर्याय तो एक ही समय की है, इसलिए केवल ज्ञान भी अनित्य है। तो क्या केवल ज्ञान समाप्त हो जाता है? क्या समाप्त हो जाता है? माने फिर क्या केवल ज्ञान नहीं आएगा क्या? अरे केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, यही पर्याय नई नई पर्याय आती जाएगी, केवल ज्ञान की आएगी, लेकिन ठीक है ना। लेकिन आखिरकार है तो पर्याय। तो फिर नित्य क्यों कह देते हैं कहीं कहीं पर केवल ज्ञान को? कि वो इस अपेक्षा कह देते हैं कि अब एक जैसी ही पर्याय आ रही हैं, कोई वो गुण नहीं हो गया, कोई वो द्रव्य नहीं हो गया, है ना। कहीं पर ऐसा भी लिखा मिल जाए आपको तो घबराना नहीं, अपेक्षा समझ लेना। केवल ज्ञान को अगर नित्य भी कह देवे तो उसकी अपेक्षा ऐसी समझना कि अब इसमें बदलाव होने वाला नहीं। अब ये जो ज्ञान गुण की पर्याय हैं ये केवल ज्ञान रूप ही आएंगी, अनंत अनंत पर्याय जितनी भी आएंगी वो सब केवल ज्ञान रूप ही आएंगी, बदल करके कोई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान रूप नहीं आएंगी। तो इसलिए भी उसको नित्य भी कह देते हैं, वो सिर्फ कह देते हैं, वास्तव में नित्यता नहीं है, वास्तव में तो वो पर्याय रूप है। केवल ज्ञान क्या चीज है बताओ? तो कोई भी बात कभी अपने को देखनी हो तो उसमें ये देखना सबसे पहले तो कि वो द्रव्य है या वो गुण है या पर्याय है, क्या चीज है वो। उसके बाद फिर हमारा जवाब निकलेगा कि वो नित्य है कि अनित्य है, सत्य है कि असत है, क्या है, वो सब चीजें निकलेगी। वैसे जब नित्य अनित्य की बात करते हैं तभी द्रव्य गुण पर्याय देखा जाता है। जब सत असत की बात करें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखा जाएगा कि किसका द्रव्य देखा जा रहा है, किसका क्षेत्र देखा जा रहा है, किसका काल देखा जा रहा है, किसका भाव देखा जा रहा है ना। सत असत में अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, नित्य नित्य में अपेक्षा द्रव्य गुण पर्याय की। बात समझ में आ रही है? एक अनेक में अपेक्षा अंशी और अंश की, ठीक है ना। अंश या अंशी यानी वो समग्र वस्तु या उसका एक हिस्सा, ये देखते हैं तब जाके एक और अनेक का कथन किया जाता है। तो क्या कहा? तो एक ही वस्तु युगपत एक अनेक रूप है, एक अनेक आ गया ना, एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। ऐसे ही तिस रूप है और तिस रूप नहीं भी है, तद्रूपना तद्रूपना ये सब एक साथ घटित हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा तत्व भाषे है सो यथा योग्य शास्त्र द्वार करी, यथा योग्य शास्त्रों से समझकर, जहाँ जैसी अपेक्षा हो वैसा समझकर ज्ञानी जीव ऐसा ही निरंतर उसका विचार करते हैं।
ये विचार चलता है ज्ञानियों का। तो यहाँ ज्ञानी का अर्थ कि जो शास्त्रों को सही ढंग से समझ रहा है उसकी बात लेना। नहीं तो आप कहने लग जाओ सम्यक दृष्टि होगा वही समझेगा ऐसा। तो अरे जो सम्यक दर्शन का प्रयास कर रहा है ना वो भी यहाँ ज्ञानी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर वो उस अपेक्षाओं को भली भांति समझ रहा है। और ये काम सम्यक दर्शन के पहले ही होगा, ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन के बाद में होगा। ये अभिषेक भाई, ये काम तो सम्यक दर्शन के पहले ही होगा। सही अपेक्षाएं समझने का काम कब होगा? वो सही अपेक्षाएं समझ करके तो सम्यक की तरफ आगे बढ़ेगा ना, ऐसा समझना चाहिए। तो देखो हो गया ये छंद भी हो गया, इसका अर्थ भावार्थ वगैरह सब देख लिया अपन ने, काफी विस्तार से यहाँ समझा है टोडर भाई, है ना। ये वस्तु की सिद्धि है, वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप है। इसको समझे बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो नहीं सकता। क्यों? कि वो आत्मा को क्या मानेगा बताओ? जिसको भी आत्मा के नित्य पने अनित्य पने का सत असत पने का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे अपने को क्या समझेगा? कैसे उसकी श्रद्धा बनेगी? सही सही नहीं बन पाती। चलिए आगे कोई तर्क करे, जो वस्तु के ध्रुव्यादि तीन स्वरूप पनो असिद्ध है। क्या कोई ऐसा कह सकता है? ये क्या बात करते हो, उत्पाद भी व्यय भी ध्रुव भी, ऐसा कैसे संभव है एक साथ ही? कि वस्तु के ध्रुव्यादि तीन स्वरूप पनो असिद्ध है। क्यों? कि जाते हैं इस वस्तु के सर्वथा नित्यादि एक एक स्वरूप पनो ही पाइये है। अब ये अन्य मति की बात आ गई। अन्य मति क्या समझते हैं कि भैया सर्वथा नित्य बोलो या सर्वथा अनित्य बोलो या सर्वथा ध्रुव बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप तो कह रहे हो नित्य भी है अनित्य भी है ध्रुव भी, ऐसा कैसे लगेगा? ऐसी आशंका को दूर करता सूत्र का है ये। अब अन्य मत का खंडन भी इसके अंदर आएगा और वस्तु की सिद्धि भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताई गई है। चलिए देखते हैं 173 नंबर छंद। नस्थास्नु न क्षण विनाशी न बोध मात्रम नाभावमप्रतिहत प्रतिभासरोधात् तत्त्वं प्रतिक्षण भवत्तदतत्स्वरूपम् आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् न स्थास्नु न क्षण विनाशी न बोध मात्रम् नाभावमप्रतिहत प्रतिभासरोधात् तत्त्वं प्रतिक्षण भवत्तदतत्स्वरूपम् आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् नहीं सर्वथा नित्य सर्वथा क्षणिक नहीं वस्तु का रूप मात्र ज्ञानमय नहीं अभावमय निर्बाधित भासित न स्वरूप प्रतिक्षण जानो तत्व तत् अतत् वस्तु का अविरुद्ध स्वरूप जैसा एक पदार्थ अनादि निधन है वैसा सबका रूप। क्या कह रहे हैं? न स्थास्नु, स्थास्नु किसको कहते हैं? जो स्थायी रहे, स्थायी शब्द बोलते हैं ना अपन, जो स्थायी हो उसको स्थास्नु कहा जाता है ना। और जो क्षण विनाशी हो, क्षण में नष्ट हो जाए, वो तो क्षण विनाशी है ही। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि वस्तु न तो स्थास्नु है, क्या मतलब कि नित्य नहीं है, न क्षण विनाशी और न अनित्य भी नहीं है। क्या कहा कि वस्तु नित्य भी नहीं है, वस्तु अनित्य भी नहीं। स्थास्नु शब्द का अर्थ लिखना चाहो तो नित्य लिख लो। स्थास्नु माने स्थायी, हमेशा रहने वाला, ठीक है। क्षण विनाशी तो सभी जानते हैं, क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट होने वाला। ये वस्तु कैसी है कि वस्तु यानी कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव वगैरह कुछ भी ले लो कि वो न तो स्थास्नु है, न तो हमेशा स्थायी रहने वाला है, न क्षण विनाशी है।
अच्छा, और न बोध मात्रम, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ये ज्ञान ज्ञान मात्र है बस वस्तु, ये बाकी जगत में जो चीजें हैं ये नहीं, ये सब चीजें ज्ञान में ही है क्या, ये बोध मात्र ही है बस, न बोध मात्रम। ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? ये असल में अलग अलग मतों का खंडन चल रहा है। देखो आपको नाम बता देता हूँ, कि सांख्य मत वाले होते हैं ना, सांख्य दर्शन वाले वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं, सर्वथा नित्य की वस्तु तो हमेशा रहेगी, है बस, कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा मानते हैं सांख्यमती। उनके खंडन के लिए लिखा न स्थास्म। इनका उल्टा कर दो, एक क्षण में नष्ट होने वाली है वस्तु, कौन मानते हैं ऐसा? बौद्ध, जगत प्रसिद्ध बात है। तो बौद्ध क्षण मात्र मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, सर्वम क्षणिकम ऐसा। तो बौद्ध लोग क्षणिक मानते हैं, तो उनका खंडन करने के लिए क्या कहा कि न क्षण विनाशी, क्षण विनाशी भी नहीं है। और एक ज्ञान अद्वैतवादी हैं, उनका कहना यह है कि बस ज्ञान ज्ञान में ही है, ये बाकी कोई वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है क्या। तो वो ज्ञान अद्वैतवादी बोध मात्र मानते हैं वस्तु को, तो आचार्य कह रहे हैं कि न बोध मात्र, बोध मात्र भी नहीं। और एक सर्वथा शून्यवादी है ना, शून्यवादी क्या मानते हैं? कुछ भी नहीं है, सर्व जगत मिथ्या, सब कुछ भी नहीं है, ये स्वप्न के समान है। तो क्या कह रहे हैं कि न अभावम, ये वस्तु अभाव रूप भी नहीं है। अभाव और एक क्षण विनाशी में अंतर है। क्या अंतर है? एक क्षण विनाशी में तो जो है और वो एक ही क्षण में नष्ट हो जाए वो ठीक है, और अभाव रूप माने कि है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है, क्षण भर में नष्ट होगी, ये तो बात ही आगे की है, पहले हो तो सही। वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, है वस्तु ही नहीं, सर्वथा शून्यवादी ऐसा कहते हैं। तो क्या चार मत लिए, इन चारों का खंडन किया है कि न तो वस्तु हमेशा नित्य है, न वो क्षण विनाशी है अनित्य है, न वो बोध मात्र है, और न ही अभाव मात्र। ठीक है, क्यों कि अप्रतिहत प्रतिभास रोधात, ऐसा मानने में, कैसा मानने में कि सर्वथा स्थायी मानने में, सर्वथा क्षण विनाशी मानने में, सर्वथा बोध मात्र मानने में, सर्वथा अभाव रूप मानने में, तो जो अप्रतिहत प्रतिभास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लिखा ना अप्रतिहत, उसमें म में मिला हुआ है, अप्रतिहत प्रतिभास रोधात, प्रतिभास माने ज्ञान, अप्रतिहत प्रतिभास का रोध हो रहा है यहाँ पर, है ना, वो रुक रहा है, अप्रतिहत प्रतिभास नहीं हो रहा, यानी कि बिल्कुल निर्मल ज्ञान नहीं हो रहा। समझ में बात? बाधा रहित निर्बाध ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी वस्तु निर्बाध रूप से जानने में नहीं आ रही। कैसी? कि जैसी तुम लोग बता रहे, तुम कह रहे हो कि वस्तु स्थायी है हमेशा, कि नहीं आ रही ऐसी पकड़, दिख रहा है पर्याय बदलती हुई नजर आ रही है, ये मकान बना और ये मकान गिरा, कहाँ से स्थायी हो गया? ये मनुष्य पना ही देख लो कि पहले ऐसे थे, छोटे थे जब ऐसा आकार था, ऐसा शरीर था, अब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो ऐसा आकार हो गया। कहाँ है स्थायी पना? नहीं है स्थायी पना नहीं। कि ठीक है तो क्षण विनाशी मान लो, कि क्या बात करते हो क्षण विनाशी, बचपन में भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूँ, कहाँ से क्षण विनाशी हो गया है? ये मकान बने हुए इतने वर्षों हो गए, ये दीवारें जाने कब से देख रहे हैं, काहे के क्षण विनाशी? कि बोध मात्र, कि काय का बोध मात्र, ये क्या वास्तव में नहीं है क्या? बोलो, ये लकड़ी सिर्फ आपके ज्ञान में है कि असली में है? ये लकड़ी ये असली में है कि सिर्फ आपके ज्ञान में बन रही है ना? असली में पुद्गल नाम का एक द्रव्य है ना, तो अकेले बोध मात्र नहीं है वस्तु। और एक तो वो कह रहा है कि अभाव रूप, ये अभाव रूप, ये दिमाग खराब हो गया, ये सब नजर आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब है ही नहीं कुछ भी है। अभाव रूप है कि सद्भाव रूप है? इन सबका सद्भाव हमको साक्षात नजर आता है, और तुम कहते हो कि ये अभाव रूप है, ऐसा कैसे कह सकते हो? आप अभी मेरे सामने बैठे हो, नहीं हो क्या? हवा हो क्या? बिल्कुल आप सब अभाव रूप हो गया है? मुझे क्या भूत प्रेत नजर आ रहे हैं यहाँ पे? अभाव रूप कहाँ है? ये तो सब सद्भाव है ना, सबका, सबकी सत्ता है, तो अभाव रूप कैसे हो? तो ये चारों ही मत जैसा ये कहते हैं वैसा अप्रतिहत प्रतिभास नहीं होता, और अप्रतिहत प्रतिभास नहीं होने के कारण ये बातें सिद्ध नहीं होती। अप्रतिहत प्रतिभास का अर्थ समझ में आया ना? अप्रतिहत माने जिसमें कोई बाधा नहीं आए, जिसका कोई घात नहीं कर सके, जिसका कोई घातक नहीं हो, वो कहलाता अप्रतिहत। प्रतिभास माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं होता वस्तु का जैसा तुम बता रहे हो। तुम स्थास्नु कह रहे हो नहीं दिख रही है, तुम कह रहे हो क्षण विनाशी वो भी नहीं दिख रही है, तुम कह रहे हो बोध मात्र, तुम कह रहे हो अभाव रूप, तो ऐसे नजर नहीं आती।
ऐसा ज्ञान निर्बाध नहीं है, माने इस ज्ञान में बाधा खड़ी हो रही है। समझ में आ रही है बात? अप्रतिहत प्रतिभास रोधात का क्या मतलब कि ऐसा जानने में बाधा खड़ी हो रही है। ये वस्तु का जैसा ज्ञान तुम बता रहे हो, जैसी वस्तु की सिद्धि करना चाह रहे हो, उसमें तो समस्या खड़ी हो रही है, बाधा खड़ी हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या कहा कि तत्वम, कि कैसा है तत्व, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण में, एक एक क्षण में, भवत तद अतत स्वरूपम, कि वो प्रति क्षण में भवत, भवत माने होता हुआ, कि प्रति क्षण में रहता हुआ, प्रत्येक क्षण वो वस्तु रहती हुई है। कैसे रहती हुई है कि तत् अतत स्वरूपम, कि वो जो तद्रूप और अतद्रूप नाम लिया था 2 छंद पहले, और जो पिछले छंद में अपन ने देखा सत असत एक अनेक है, नित्य नित्य भेद अभेद, ये सारी चीजें जो अपन ने देखी, तो तद्रूप भी होती है और अतद्रूप भी होती हुई वो प्रति क्षणम भवत, भवत माने होने वाली होती है, ये प्रत्येक क्षण रहती है वस्तु। और कैसी होती है? तद्रूप भी होती है, तद्रूप भी होती है, तब जाके ये सारी बातें सिद्ध होती है। बोलो, जैन दर्शन में यही सारी बातें हैं, और जैन दर्शन कहे तो सच्चा और अन्य मत कह देवे तो झूठ है। क्यों? क्योंकि अन्य मत कह रहा है एक ही बात पकड़ कर, वो एक ही पक्ष देखता है, इसलिए वो झूठा सिद्ध होता है। हम दोनों पहलू देखते हैं उसके, हम नित्यपना देखते हैं तो हम अनित्यपना भी साथ में देखते हैं। वस्तु का अनित्यपना कैसा है वो भी हम जानते हैं, किस अपेक्षा से नित्यपना है, किस अपेक्षा से अनित्यपना है, किस अपेक्षा से भेद अभेदपना है, एक अनेकपना है, सत असतपना है, वो अपेक्षा हम भली भांति देखते हैं। इसलिए जैन दर्शन का कहा हुआ एक एक वाक्य सच है। क्यों? क्योंकि वस्तु में जितने भी वो अनंत अनंत धर्म हैं, उन सबको पकड़ करके ये एक एक करके एक एक धर्म का कथन जैन दर्शन में मिलता, अन्य दर्शनों में नहीं मिलता। वो या तो नित्यपना ही पकड़ लेंगे या अनित्यपना ही पकड़ लेंगे, हैं? जैन दर्शन ऐसा नहीं करता, वो बराबर अपेक्षा को सामने रख करके बात करता है। और हमारे आचार्यों ने तो कह रखा है कि कहीं पर हम अगर अपेक्षा ना भी लगाएं तो भी वहां बाय डिफॉल्ट अपेक्षा समझ लेना, कि अपने आप अपेक्षा लगी हुई है ऐसा मान लेना। क्या? क्योंकि हर एक जगह तो नहीं लिखेंगे ना, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, हर जगह तो लिखने नहीं बैठेंगे आचार्य, इतना समय भी नहीं, इतना विकल्प भी नहीं, लेकिन उनके प्रत्येक कथन में अपेक्षा शामिल होती है, क्योंकि वो स्वीकार करते हैं उस बात को, है ना, उसके विपरीत पक्ष को भी वो जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके प्रत्येक कथन में अपेक्षा समझ लेना ऐसा। और क्या कह रहे हैं? प्रतिक्षण भवत तत् अतत् स्वरूपम आद्यंतहीनम। आद्यंतहीनम का क्या मतलब? आदि और अंत से हीन, यानी कि अनादि अनंत। ठीक है ना, पहले भी आ चुका है शब्द, अनाद्यंत आया था, अब है आद्यंतहीनम, आदि और अंत से हीन। हीन माने कमजोर नहीं, हीन माने रहित, कि जिसकी न आदि है, जिसका न अंत है, ऐसा। अखिलम च तथा यथैकम, कि यथा एकम अखिलम च तथा, क्या मतलब? कि जैसा एक द्रव्य है वैसे के वैसे सारे के सारे द्रव्य। ये सिर्फ एक अकेले जीव की बात नहीं है, और एक अकेले मेरे जीव की बात नहीं है, सारे जीव ऐसे ही हैं। और जीव छोड़ो, जीव के अलावा पुद्गल भी सब ऐसे ही हैं, धर्म अधर्म आकाश काल भी ऐसे ही है। कैसे है? कि जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि प्रति क्षण में रहते हुए तदात्मक और अतदात्मक रूप से स्वयं को बनाए रखते हैं, और आदि अंत से रहित हैं, आदि अंत से रहित शांत शिव है, मुक्ति हेतु नित शीघ्र, वो तो अलग बात है। तो आद्यंतहीनम, ऐसा ऐसा मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही सारे द्रव्य हैं, ना सिर्फ सारे जीव बल्कि सारे द्रव्य। एक पदार्थ जैसा वैसे ही अनंत पदार्थ, है ना, क्योंकि नियम तो सब पे लागू होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जीव जीव पर ये नियम लागू हो जाए, नित्य नित्य बनेगा और बाकी दूसरों पर लागू ना हो, ऐसा तो नहीं होता। कि जैसा एक द्रव्य वैसे ही अनंत द्रव्य, और जैसे वो अनंत द्रव्य वैसा ही ये विश्व। इसीलिए तो कहा था वहां 171वें में कि ऐसा वो विश्व का वेत्ता इस विश्व को ऐसा जानता। कैसा जानता है? कि जैसा प्रत्येक पदार्थ है उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक, नित्य नित्यात्मक, सत असत रूप, तद अतद रूप, एक अनेक रूप, भेद अभेद रूप, जितने भी धर्म इसमें हैं, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य भी। जैसे ये एक आत्मा है, हमेशा रहने वाला, है ना, और पर्यायों से नष्ट होने वाला, है ना, प्रति क्षण इस रूप होता हुआ उस रूप नहीं होता हुआ,
है ना। तद्रूप और अतद्रूप दोनों रूप, जैसा ही आत्मा है वैसे ही सारे आत्मा है, वैसे ही सारे जीव हैं, वैसे ही सारे के सारे पुद्गल हैं, वैसे ही धर्म धर्म आकाश काल भी वैसे ही। समझ में आ रही है बात। और जैसे ये सब द्रव्य है वैसा ही विश्व है, क्योंकि विश्व अलग से कोई चीज तो नहीं है, विश्व कुछ अलग से बनावट तो नहीं है, कि है, अलग से कुछ भी नहीं है। इन सबका समूह का नाम ही विश्व है। ये जो अनंतानंत पदार्थ हैं इन सबके समूह का नाम ही विश्व है। विश्व कहो या ये 6 द्रव्यों, 6 प्रकार के द्रव्यों का समूह के एक ही बात है। ठीक है ना। ऐसा ये छंद है ना। देखो समय तो हो गया है, इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूँ। भावार्थ इसका भी बड़ा है, भावार्थ अपन बाद में देखेंगे, अर्थ पढ़ देता हूँ। वस्तु है सो सर्वथा स्थिर नित्य ही नहीं, क्षण विनश्वर ही नहीं, ज्ञान मात्र ही नहीं, अभाव स्वरूप ही नहीं। 4 मतों की बात करी क्या? तो 4 मत। एक तो सांख्य तो नित्य नित्य कहता था, तो कह रहे हैं कि वस्तु सिर्फ नित्य नहीं है। एक वो बौद्ध मत, वो कहता था क्षण विनाशी है, तो अपन कह रहे सिर्फ क्षण विनाशी नहीं है। ज्ञान अद्वैतवादी कहता था ज्ञान मात्र, अपन कह रहे सिर्फ ज्ञान मात्र ही नहीं है ना। शून्यवादी कहता था कि कुछ भी है ही नहीं, है ही नहीं, अभाव अभाव, सत असत। तो अभाव स्वरूप ही नहीं, जाते हैं अखंडित प्रतिभासने का निरोध है, कि जैसा तुम कहते हो वैसी इस वस्तु की सिद्धि अखंडित रूप से हमको प्रतिभाषित नहीं हो। अविरुद्ध पने करी ऐसा भासता नहीं। तुम जो कह रहे हो उसमें अविरुद्धता नहीं आती, यानी कि विरोध आता है। तुम जो कहते हो वो प्रमाण से बाधित होती है बात, साक्षात नजर आ रहा है। तुम नित्य 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 करे जा रहे हो, ये कौन नष्ट हुआ फिर? ये क्या बदला फिर? ये बदलाव कैसे हुआ? कैसे कहते हो ये पैदा हो गया और ये मर गया? तुम कह रहे हो अनित्य अनित्य अनित्य, तो ये हमेशा से कैसे बना हुआ है ये? समझ में ही बात। प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कैसे हो रहा है फिर? कि ये देखो ये फोटो मालूम किसका? ये फोटो मेरा है, ये मैं ही हूं। ये कैसे कहते हो? अगर अनित्य होता तो फिर मैं हूं कहां से बनती बात? फिर तो वो जो इनका चुटकुला चलता है ना, क्या कि ये देने वाला तो गया है ना, लेने वाला तो गया, लिया जो तो कोई और था देने वाला तो कोई और है, कोई और रहेगा। समझ में ही बात। वो सर्व था, ऐसा पर्याय को पकड़ करके चलते हैं तो बौद्धमती उस क्षणिकवाद का ही पोषण करते रहते हैं। और क्षणिकवाद इस तरह से सिद्ध हो नहीं सकता, सर्वथा रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अविरुद्ध पने करी ऐसे भासता नहीं, जाते हैं वस्तु समय समय प्रति, समय समय प्रति माने प्रति समय, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण वस्तु तिस रूप भी है और तिस रूप नहीं भी है। उस रूप है भी सही और उस रूप नहीं भी है। अरे समझ नहीं आता, उस रूप है उस रूप नहीं है। अरे बता तो दिया, एक अपेक्षा द्रव्य की होती है, एक अपेक्षा पर्याय की होती है, एक अपेक्षा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की होती है, एक अपेक्षा पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की होती है, एक अपेक्षा अपने उत्पाद व्यय द्रव्य की होती है, एक अपेक्षा कूटस्थ नित्य द्रव्य की होती है, अंशी की होती है, अंश की होती है। तो उस अपेक्षा कथन है। ऐसा ही अनादि निधन है, ऐसा ही अनादि निधन प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। सो जैसे एक पदार्थ ऐसे ही भासे है, तैसे ही सर्व पदार्थ जानना, है ना। जैसे एक पदार्थ ऐसा भाषित होता है, ऐसे ही अनंत अनंत पदार्थ भी ऐसे ही भाषित होंगे, होने चाहिए। अगर ऐसे भाषित नहीं होते तो समझ लेना मिथ्या ज्ञान प्रवर्तक। वस्तु स्वरूप अगर सही सही नहीं समझते तो मिथ्या ज्ञान चल रहा। ठीक है। ये छंद का अर्थ अभी अपन ने पढ़ा है, इसका और विशेष खुलासा टोडरमल जी करेंगे भावार्थ में। आप लोग पढ़ करके आए, है ना, ये अपन फिर आगे देखेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। नहीं सर्वथा नित्य सर्वथा क्षणिक नहीं वस्तु का रूप, मात्र ज्ञानमय नहीं अभावमय, निर्बाधित भासित न स्वरूप, प्रतिक्षण जानो तत्व तत् अतत वस्तु का विरुद्ध स्वरूप, जैसा एक पदार्थ अनादि निधन है वैसा सबका रूप, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ।